नामदेव जी को कैसे मिल गए ठाकुर जी? नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। नामदेव जी दूर खड़े होकर के देखते थे और बस उनकी इच्छा होती थी कि इनकी सेवा कभी मैं करूं। वामदेव जी को कहीं जाना था तो नामदेव जी से कह गए, तुम ज्यादा कुछ मत करना, बस एक काम करना। बोले क्या? ठाकुर जी का रोज भोग लगाना और भोग लगा के ही पाना। ठीक है। नामदेव जी तो बड़े खुश हो गए। भोग लगा करके जैसे ही ले गए ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी पा लीजिए, बहुत सुंदर दाल बना है, साग बनी है, रोटी बनी है, बहुत सुंदर ये सब सामग्री पाइए ठाकुर जी। और ठाकुर जी तो खड़े हैं, पा नहीं रहे। नामदेव जी बोले आप पा क्यों नहीं रहे हो? स्वाद में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं, स्वाद में कोई कमी नहीं है, सामग्री बहुत अच्छी सिद्ध हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक दिन दो दिन निकल गए तो श्री नामदेव जी सोचने लगे मेरी भक्ति में कोई कमी है, इसीलिए आप नहीं पा रहे हो। नाना जी के हाथ से पा लेते हो, मेरे हाथ से नहीं पा रहे हो। पर उनको कौन बताए कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पाते थे ठाकुर जी। लेकिन नामदेव जी इतने बालक थे, रुदन करने लगे और रोते रोते बोले अगर आपने प्रसाद नहीं पाया तो नाना जी वापस आके आपकी सेवा मुझसे छीन लेंगे और मैं वो नहीं चाहता। छुरी लेकर के आ गए और अपने गले पर रख करके बोले या तो प्रसाद पाओ नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा आपने। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोले मैं इतनी जल्दी प्रकट नहीं होता, अरे कम से कम 3-4 महीने तो मनाते मुझको, 3 दिन में प्रकट कर लिया। 3 महीने में चाह रहे हो कि मैं दर्शन दूं? 3 दिन में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के खूब प्रेम से पाया। 3-4 दिन बाद जब वामदेव जी वापस आए और जब थाली लेकर के वामदेव जी गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो नामदेव जी ने टोक दिया। बोले नाना जी आप तो यथावत थाली उठा के लिया, ठाकुर जी ने तो पाया ही नहीं। तो वामदेव जी हंसने लगे, बोले ठाकुर जी पाते नहीं है, बस देखते हैं। बोले ऐसे कैसे नहीं पाते, मैं तो पवाता था। बोले अच्छा मेरे सामने पवा के दिखाओ। नामदेव जी फिर आ गए, ठाकुर जी पाओ, जैसे 3 दिन पहले मेरे साथ पा रहे थे वैसे पाओ। ठाकुर जी नहीं आए। नामदेव जी बोले ऐसे नहीं आते, मुझे पता है कैसे आते हैं। गए दोबारा छुरी लेके आए और फिर से गले पर रखी। ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के बोले बड़े जिद्दी हो, ये बार बार छुरी क्यों रख लेते हो तुम गले पर, हमको धमकी देते हो। लेकिन यहां ठाकुर जी नामदेव जी से नोकझोंक कर रहे हैं, सामने वामदेव जी की आंखों में आंसू। पूरा जीवन निकल गया मेरा, आज पहली बार ठाकुर जी का अनुभव हुआ। धन्य है नामा जो तेरे ऊपर ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं। सीधी बात, मैंने जो कोई भी बातें यहां बताई, इन सब बातों में ठाकुर जी के प्राकट्य का मूल कारण क्या था? भैया ये जिनके भी गोपाल जी हैं इनको ले जाओ और पकड़ के बैठाओ, खूब प्रेम से कथा सुनो, नहीं तो इनके कारण और भी कथा नहीं सुन पाएंगे। जितनी भी बातें मैंने बताई, इन सब बातों में प्रधान बात क्या थी? ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि, वो जड़ नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना कि कल आप सब भी छुरी लेके बैठ जाओ ठाकुर जी पाओ, नहीं। ठाकुर जी कहेंगे सुनी सुनाई बात है, नामदेव जी का चरित्र सुन के आए हो इसलिए कर रहे हो ना, कुछ नया करो। और नए में ठाकुर जी को धमकी मत देना भैया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो भोजन पर, नहीं नहीं ये सब नहीं करना। नवीनता में आप चैतन्य बुद्धि रखो बस। चैतन्य बुद्धि का प्रारंभ कहां से होता है? सबसे पहली बात, ठाकुर जी का आसन। ठाकुर जी का आसन ऐसा रखो विचार करके कि ठाकुर जी इस पर बैठेंगे तो उनको सुख मिले। कई बार हम ठाकुर जी को ऐसे आसन में रखते हैं, उसमें खुद को इमेजिन करके देखो, आप बैठते तो बैठ पाते हो उसमें? नहीं बैठ सकते। ठाकुर जी कैसे बैठ जाएंगे? दूसरी बात, सबसे पहला ठाकुर जी का आसन इतना सुंदर मलमल का वस्त्र हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, पीछे कमर लगाने के लिए मसनद हो, गद्दी हो। दूसरा, हम सबके घर के ठाकुर जी कैसे हैं? किसी घर के ठाकुर जी ऐसे हैं, किसी के घर के ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं।
तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी पूरे दिन हम ऐसे हाथ करें तो हमारा हाथ थक जाएगा, तो ठाकुर जी के पास में एक छोटी सी छड़ी बनवा के रखो कि हे नाथ, जब जब आपका मन हुआ करे, मेरे सामने तो आप ऐसे ही रहोगे, जब मैं चला जाया करूं ये छड़ी नीचे लगा लिया करो, ये मसनद है, इस पे थोड़ा टेक लिया करो। लड्डू गोपाल है, एक हाथ उठा रहता है, उसके नीचे की थोड़ी गद्दी बनवा दो कि ठाकुर जी आपको श्रम होता होगा। ये चैतन्य बुद्धि है। दूसरी बात, वस्त्र। मौसम के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। अभी गर्मियां चल रही हैं तो ठाकुर जी को ऐसे हल्के वस्त्र हों, ज्यादा मालाएं नहीं गले में पहनानी, 2 माला ही पहना दीजिए, मोती की पहनाइए जो चुभे ना ठाकुर जी को। इत्र भी मौसम के अनुकूल हो। इस समय कस्तूरी का इत्र नहीं लगा सकते, इस समय शमामा का, हिना का इत्र नहीं लगा सकते, गुलाब का इत्र लगा सकते हो, खस का इत्र लगा सकते हो, मोगरा का इत्र लगा सकते हो, जो ठंडा इत्र होता है चंदन का इत्र लगा सकते हो, ठाकुर जी को इत्र लगाओ। गर्मियों में बहुत गहने मत पहनाओ, सिर पर बड़े बड़े मुकुट मत पहनाओ, कपड़े के बने हुए पाग पहनाओ, पाग कोई ठाकुर जी के सिर पर बांध दो और उसमें हल्की सी मोती की एक लड़ लगा दो, बस हल्का रहने दो ठाकुर जी को। अक्षय तृतीया आने वाली है, आज से ही चंदन घिसना शुरू कीजिए, घर पे खूब सारा चंदन निकालिए, उस चंदन को इकट्ठा करके एक बढ़िया कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका पानी निकाल लो, चंदन का एक बॉल जैसा बन जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन मुख से लेके चरणों तक पूरा चंदन का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को ठंडा लगे। अब घरों में ठाकुर जी के सामने फुब्बारे रखना शुरू करो, छोटे छोटे फुब्बारे ले आओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखो, उसमें इत्र लगा दो। ठाकुर जी को फूल मंडली, जहां ठाकुर जी विराजते हैं ऊपर पुष्प का बंगला बनाओ, जैसे बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। ये सब कब करते हैं हम? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि होती है। तो चैतन्य बुद्धि में विशेष ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आसन का, दूसरा ध्यान रखिए वस्त्रों का, तीसरा ध्यान रखिए अंग पर लगने वाले इत्र का, और चौथा ध्यान रखिए श्रृंगार का, और पांचवा एक बहुत जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें जल भर के रखिए। ठाकुर जी का पास में, उसको झारी जी बोलते हैं। अभी सोने चांदी या पीतल के वस्त्र नहीं, वो पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरो। जैसे हमारे घर में घड़े होते हैं, ऐसे छोटा सा ठाकुर जी का ले आओ, उसमें जल भर के, उसमें थोड़ी केसर और थोड़ा कूट करके इलायची, थोड़ा ठंडा रहे पानी, और उसको चारों तरफ कपड़े, गीले कपड़े से लपेट के ठाकुर जी के पास रखो, जल पीने का। ये सब कब आता है मन? मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप करने लगोगे कि ठाकुर जी को ऐसा करना है, ठाकुर जी को ये देना है। और अंतिम बात, पंखे में हम खुद नहीं बैठ सकते। हाँ, अब घर में पंखा ही है और कुछ नहीं तो फिर ठाकुर जी भी मैनेज करेंगे, लेकिन जब हमारे कमरे में एसी है, हमारे कमरे में कूलर है, तो फिर ठाकुर जी को भी लगवाओ। आजकल छोटे छोटे कूलर भी आते हैं, एसी भी आते हैं, ठाकुर जी को लगाओ। और अंतिम प्रसाद, बहुत गर्म भोजन नहीं कराना है ठाकुर जी को। रोज छाछ बनाइए, घर में बढ़िया लस्सी बनाइए, ठाकुर जी को आम की सामग्रियां बना बना के पवाइए, पतली पतली रोटियां और ऐसी सब्जियों का प्रयोग जो गर्म, जिनकी तासील ठंडी होती है, ठाकुर जी को पवाओ। आप यहीं से प्रारंभ कीजिए, धीरे 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 चैतन्य बुद्धि करते करते एक दिन ऐसा होगा, ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में आकर के आज्ञा किया करेंगे, कल मेरे काजे ये बनाओ, कल मुझे ऐसे पवाओ। एक जयपुर के एक भक्त हैं, वो कहीं बाहर गए थे तो उनकी पत्नी ने ठाकुर जी का शयन कराया, तो उन भक्त को किलोमीटरों दूर, सत्य घटना है, ठाकुर जी ने आज्ञा देकर के बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, अपनी पत्नी को अभी जगा करके बोलो मेरा जो बिस्तर है ना, उसके नीचे पुराने 3-4 दिन पुराने सूखे पुष्प हैं जो कि सूख के मुझे चुभ रहे हैं, उनको निकलवाओ। रात में 2 बजे उन्होंने पत्नी को फोन किया, 10 फोन किए नहीं उठाए, तब घर के सेवक को फोन किया, बोले उनको उठाओ।
2:30 बजे कहा, बोले अभी इसी वक्त स्नान करो, ठाकुर जी के कक्ष में जाओ। ठाकुर जी जिस बेड पर लेटे हैं, जो ठाकुर जी के सेज है, उसमें चद्दर के नीचे पुराने पुष्प सूख गए, उनको निकालो वहां से। पत्नी बोली, आप 2:30 बजे क्या कह रहे हो? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा कर रहे हैं। रात में 2:30 बजे पत्नी ने स्नान किया, ठाकुर जी को उठाया और जैसी चद्दर हटा के देखी तो 4 दिन पुराने पुष्प सूख के, जैसे पुष्प सूख जाते हैं तो कड़क हो जाते हैं ना, ऐसे हो गए थे, वहां पड़े थे। वो पति पत्नी दोनों रोने लगे। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, उन्होंने बताया, बोले महाराज जी कल ऐसे लीला हुई। तो चैतन्य बुद्धि रखेंगे, ठाकुर जी आपके संग लीला करने लगेंगे। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में वो बोल रहे थे, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। ओहो, अब 7 बज गए, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। व्यास जी कथा करके चले गए। रात में चोर आए और व्यास जी का पूरा घर लूट लिया, बर्तन लूट लिए, गहने लूट लिए, सब कुछ लूट लाट करके ले गए। सुबह जब व्यास जी उठे, स्नान ध्यान करके देखा तो पूरा घर खत्म, सब लूट ले गए चोर। मंदिर में जाके देखा तो ठाकुर जी का सिंहासन भी नहीं है, ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार भी नहीं, केवल ठाकुर जी बैठे हैं अकेले। व्यास जी रोने लगे, ठाकुर जी से बोले, इतनी आपकी कथा करता हूं, पूरे साल आपका यश गाता हूं, इतनी रक्षा तो मेरी कर लेते कि चोर आए थे तो आप कम से कम इतना तो बचा लेते कि उन चोरों से इस घर को बचा लेते। अरे कुछ नहीं तो अपना श्रृंगार ही बचा लेते, अपना सिंहासन बचा लेते। ठाकुर जी बोल पड़े, मेरी गलती नहीं है। बोले क्यों? कल कथा में तुमने क्या कहा था कि यशोदा मैया ने मुझको ऊखल से बांध दिया, और तुमने इतना कह के कथा विश्राम कर दी। चोर तो 4 दिन से तुम्हारे घर आ रहे थे, पर 4 दिन से मैं खुला हुआ था। कल तुमने कथा में मुझे बांध दिया, रात भर में बंधा ही रहा। मेरी इच्छा तो हो रही थी पकड़ करके इनका गला दबा लूं, इनके बाल पकड़ के खींच लूं, लेकिन क्या बताऊं, तुमने कथा में कल मुझे बांध दिया था तो मैं बंधा ही हुआ था। आज कथा में खोल दो मुझको, मैं सारे चोरों को पकड़ के लाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ठाकुर जी चैतन्य हो जाते हैं ना, तो सब संभव है। और वो चैतन्य मुझे करना है, चैतन्य आपको करना है। सक्कूबाई ने चैतन्य किया, मीराबाई ने चैतन्य किया, सूरदास, रैदास, सबने चैतन्य किया, पर इंद्रेश चैतन्य नहीं कर पाया। आप चैतन्य नहीं कर पाए हो। धीरे 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 वो चैतन्य की स्थिति प्रकट करनी है। ठाकुर जी बोलने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, चैतन्य। और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे ना, फिर भक्ति का जो सुख मिलेगा, भक्ति में जो आनंद आएगा, वो आनंद अलग होगा। फिर संसार में चाहे जो हो जाए आपके साथ, आपको कष्ट नहीं होगा। आपको इस बात की प्रसन्नता, मेरे ठाकुर जी चैतन्य है मेरे साथ, और वो चैतन्य हमें करना है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला स्वरूप सत्य है, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद हैं, ठाकुर जी आनंद प्रदान करते हैं, उनका स्वरूप आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब देखो, कथा शुरू हुई लगभग 4:30 पौने 5 बजे, अभी बज रहे हैं 6, 6:15 होने वाले। पिछले 2 घंटे में आप लोग इतने आनंद में बैठे हो, नीचे जमीन पर बैठे हो, पंखे की हवा में बैठे हो, लेकिन एकटक बैठ करके कथा सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है। यहां जो अनुभूति आपको हो रही है इस वक्त, उसी को आनंद कहते हैं, आनंद कहते हैं। टारगेट है कि हम 1 महीना महाराष्ट्र में हैं तो मराठी इतनी सीख जाएं कि बात करने लगें सबसे मराठी में। बड़ी प्यारी भाषा है, लेकिन भाषा प्यारी तभी लगती है जब उस भाषा में भक्ति की वार्ता हो। अब ऐसे तो हिंदी में भी गाली गलौज करने लगे तो हिंदी भी अच्छी नहीं लगती है।
हिंदी में भी भाषा में अभिमान, व्यक्ति अपना मान सम्मान अभिमान की बातें करे तो भाषा अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसी भाषा को सुंदर बना दिया जाता है यदि उसी भाषा में ठाकुर जी की चर्चा हो। इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा है, लेकिन वो इंग्लिश नॉर्मल लगती है, लेकिन उसी में ठाकुर जी की चर्चा हो तो सुंदर लगने लगती है। ऐसे ही मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, या हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा, वो ऐसा लगता है जैसे मानो भाषा ने रूप धारण कर लिया और आपने ठाकुर जी की चर्चा करके मानो उस भाषा का श्रृंगार कर दिया, वो सुंदर लगने लगती। ऐसी मराठी भी बड़ी सुंदर लगती है अगर उसमें भगवत चर्चा होने लग जाए। आहा, तो भगवान का ये स्वरूप है, जो आप नृत्य करते हो, जो आप गाते हो, जो आनंद में झूम उठते हो ठाकुर जी के कथा में, दर्शन में, कीर्तन में, ये आनंद ही श्री कृष्ण है। ये भगवान का तीसरा स्वरूप है, आनंद। कथा में, कीर्तन में, संकीर्तन में सोच विचार करके नृत्य किया जाए, सोच विचार करके गाया जाए, सोच विचार कर, तो वो आनंद का स्वरूप नहीं होता। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई कहते हैं चाहे जो हो जाए। तो आनंद भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया, सत्य, चैतन्य, आनंद। भगवान के कर्म क्या हैं? विश्वोत्पत्ति आदि है, तवे उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना विश्व का। और तीसरा रूप क्या बताया? गुण, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हम बालकों बैठ जाओ, बैठ जाओ, जय हो राम कृष्ण हरि, बैठ जाओ लालाओ, जाओ, माता जी चली जाएंगी छोड़ के, जाओ चलो दौड़ के, पर हम ले जाएंगे पकड़ के वृंदावन, जाओ। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब कष्ट, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख हैं हमारे जीवन में। आदि दैविक दुख क्या है? किसी के द्वारा आपको दुख दिया गया। क्यों दुखी हो भाई? बोले पत्नी बहुत लड़ती है हमारी, इसलिए दुखी है। क्यों दुखी हो भाई? बोले माताजी पिताजी बहुत डांटते हैं। क्यों दुखी हो? बोले भाई जो है वो लड़ रहा है। क्यों दुखी हो? बोले पड़ोसी हमारी सुनता नहीं है। आपके दुख का कारण क्या है? कोई और है, किसी और की वजह से आप दुखी हो, वो आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप, बुखार है इसलिए दुखी हो, सिर में दर्द है इसलिए दुखी हो, पेट में दर्द है इसलिए दुखी हो, मतलब शारीरिक कोई कष्ट है इसलिए दुखी हो, आदि भौतिक ताप। और आध्यात्मिक ताप किस लिए दुखी हो? बोले वर्षा हो गई भैया, सारी फसल बर्बाद हो गई, देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख। ये 3 ही दुख होते हैं हमारे जीवन में। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख, स्वयं से प्रकट किया गया दुख, या फिर देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। ये 3 ही दुख हैं जीवन में, चौथा दुख नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले के ये तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं। वो अत्यंत सुखी, अत्यंत आनंदित हो जाता है।